हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बिल बनाने के दौरान हार्ट अटैक, हैदराबाद के मुजाफात में मेडिकल शॉप मुलाजिम की मौत, वीडियो वायरल। शहर के मुजाफात में एक शख्स की अचानक मौत हो गई। जिले मिर्चल केसारा मौजा में मेडिकल शॉप पर काम करने वाला मुरली नामी शख्स अद्वियात खरीदने के लिए आने वालों को दवा देने के बाद बिल बना रहा था कि अचानक इसके कल्बों पर हमला हुआ, जिसके नतीजे में वो नीचे फर्श पर गिर पड़ा। कुछ ही देर बाद इसकी मौत हो गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की ताकत में इजाफा, किशन रेड्डी ने कहा। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कहा है कि लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना में बीजेपी की ताकत में इजाफा हुआ है। रियासत के अवाम बीजेपी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोकसभा की 8 सीटों पर कामयाबी हासिल की है और 7 सीटों पर पार्टी दूसरे मुकाम पर रही। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस अपनी शनाख्त से महरूम हो गई है। उन्होंने कहा कि बीआरएस उम्मीदवारों की कई हल्कों में जमानत भी जब्त हो गई है। बीजेपी ने वज़ीर आला के अपने हल्के में भी कामयाबी हासिल की है। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना का मुस्तकबिल बीजेपी है। मुल्क के अवाम ने एक बार फिर मोदी को जीत दिलाई है। बीजेपी की रायदही की फीसद में हर साल इजाफा ही होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 35% से ज्यादा वोट पड़े। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात में झूठा प्रोपेगेंडा किया था। ताहम मुल्क के अवाम ने एक बार फिर इख्तियार बीजेपी को दिया है। किशन रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी आने वाले दिनों में तेलंगाना के अवाम की उमंगों के मुताबिक काम करेगी। सोनिया की सालगिरह को तेलंगाना तल्ली उत्सव के तौर पर मनाने का फैसला। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि सोनिया गांधी की सालगिरह को तेलंगाना तल्ली उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर को तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी जाएगी। इस यौम को सेक्रेटेरिएट और तमाम सरकारी दफातर में बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि सोनिया गांधी को तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया जाएगा। हम तेलंगाना तल्ली उत्सव मुजस्समे को सेक्रेटेरिएट में नस्ब करेंगे। हर साल 9 दिसंबर को हम तेलंगाना तल्ली की तकारीब मनाएंगे। टिम्बरिस के 47 तलबा को MBBS की मुफ्त सीटें, नीट में गैर मामूली मुजाहरा। मोहतरमा आयशा मसर्रत खानम का बयान। मोहतरमा आयशा मसर्रत खानम IAS सेक्रेटरी तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी ने जारी करता एक प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया है कि रवा तालीमी साल में भी टिम्बरिस के तलबा ने नीट UG 2024 में गैर मामूली मुजाहरा किया है। उन्होंने बताया कि नीट UG 2024 में शिरकत करने वाले टिम्बरिस के 206 तलबा के मिन जुमला 137 तलबा क्वालिफाई रहे। इनमें 85 तलबा और 52 तालिबात शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 47 तलबा को MBBS की मुफ्त सीटें हासिल होंगी। मोहतरमा आयशा मसर्रत खानम ने बताया कि बारकस बॉयज जूनियर कॉलेज के 40 तलबा ने नीट में हिस्सा लिया था, जहां तमाम तलबा क्वालिफाई रहे। हैदराबाद में दम्मे के मरीजों में 8 जून को मछली की दवाई की तकसीम। मेरठ के मौके पर हैदराबाद में दम्मे के मरीजों में 8 जून को मछली की दवा खिलाई जाएगी। नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड में बाथनी गौड़ खानदान के अरकान ये दवा तकसीम करेंगे, जिसके लिए रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से दम्मे के मरीज हैदराबाद आते हैं। हुक्काम ने इस सिलसिले में तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। खताने, बैरिगेट्स और CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। गुज़िश्ता 173 बरसों से बाथनी गौड़ खानदान की जानिब से दम्मे के मरीजों को मछली में दवा मेरठ के मौके पर खिलाई जा रही है। तेलंगाना हुकूमत के तमाम महकमजात तालमेल के जरिए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के इक़दाम कर रहे हैं। इस दवा के लिए आने वाले मरीजों को किसी भी किस्म की तकालीफ का सामना ना करना पड़े, इसके लिए मुनासिब इंतजाम किए जा रहे हैं और तमाम एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। इस दवा के लिए आने वालों के लिए मछली के छोटे बच्चे फराहम किए जाएंगे। नुमाइश ग्राउंड में हर साल की तरह इस साल ये दवा खिलाई जाएगी। बादशाह बाथनी गौड़ खानदान के मकान पर इनके अराकीन खानदान भी ये दवा खिलाएंगे। जियो 317 और 46 से मुतालिक शिकायत दर्ज कराने नया वेब पोर्टल शुरू करने तेलंगाना हुकूमत का फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने जियो 317 और 46 से मुतालिक मुलाजिमीन के मसाइल के हल के लिए नया वेब पोर्टल शुरू करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने मुलाजिमीन से ख्वाहिश की है कि वो मज़कूरा जियो से मुतालिक अपनी शिकायत इस वेब पोर्टल पर करें। वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे का चार्ज संभालने के बाद जियो 317 और 46 के मुतासरीन को इंसाफ देने का वादा किया था। इस खुसूस में रियासती वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा, सूर्यधर बाबू और पूरम प्रभाकर की क़यादत में काबीना की ज़ेली कमेटी तश्कील दी गई। काबीना की ज़ेली कमेटी की हिदायत के मुताबिक एक नए वेब पोर्टल का क़याम अमल में लाया जा रहा है। मोटरसाइकिलों से पेट्रोल की चोरी, मुलजिमीन को जेल भेज दिया गया। मोटरसाइकिलों से पेट्रोल की चोरी करने वाले 2 अफराद को शहर की एक अदालत ने जेल भेज दिया। लालागुड़ा पुलिस के मुताबिक 2 नौजवान रात देर गए गश्त करते हुए पार्क की हुई गाड़ियों के पेट्रोल की चोरी किया करते थे। 2 जून को वो मुश्तबा हालत में लालापेट इंदिरा नगर कॉलोनी में गश्त कर रहे थे कि पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। तहकीकात के दरमियान मालूम हुआ कि वो गाड़ियों से पेट्रोल चोरी किया करते थे। नौजवानों की शनाख्त 20 साला श्रीकांत और 20 साला विक्रम के तौर पर की गई है। इन दोनों को हाजिर अदालत किया गया, जिस पर अदालत ने इन्हें 2 दिन जेल की सजा सुनाई।
आंध्र प्रदेश असेंबली तहलील, चंद्रबाबू नायडू की सिक्योरिटी में इजाफा। गवर्नर आंध्र प्रदेश जस्टिस अब्दुल नजीर ने आंध्र प्रदेश असेंबली को तहलील करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है। दस्तूर की दफा 174 के तहत रियासती काबीना की सिफारिश पर असेंबली तहलील करने का एलामिया जारी किया गया। चीफ मिनिस्टर के ओहदे से वाई जगन मोहन रेड्डी ने कल अपना इस्तीफा पेश करते हुए असेंबली तहलील करने की गवर्नर से सिफारिश की थी। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली के इंतखाबात में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी इख्तियार से महरूम हो चुकी है। 175 रुकनी असेंबली में तेलुगु देशम को 135 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई, जबकि इसकी हलीफ जमातों सेना और बीजेपी को अलग तरतीब 21 और 8 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी 11 सीटों तक महदूद हो चुकी है। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। चंद्रबाबू नायडू 12 जून को आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के तौर पर लेंगे हलफ, नरेंद्र मोदी की शिरकत। तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू रियासती असेंबली इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी के बाद आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ उठाने के लिए तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू 12 जून को आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। मज़ीद ये इत्तला दी गई है कि नायडू अपने इरादों को वाज़ेह तौर पर जाहिर करेंगे और अमरावती में अपनी हलफ बर्दारी की तकरीब की मेज़बानी करेंगे, जो इसे रियासती दारुल हुकूमत बनाने के अपने अधूरे ख्वाब को पूरा करने की अलामत है। आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात में जबरदस्त जीत के बाद नायडू मरकज में बीजेपी की ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत में भी अहम किरदार अदा करने के मुंतज़िर हैं। टीडीपी लीडर 7 जून को इत्तेहादी कायदीन के साथ एक और मीटिंग में शिरकत करने वाले हैं। नायडू ने अब तक एनडीए इत्तेहाद की 2 मीटिंगों में शिरकत की है और उनके ग्रुप की क़यादत करने के लिए नरेंद्र मोदी की हिमायत की है। आंध्र प्रदेश असेंबली के लिए 3 मुस्लिम उम्मीदवार मुंतखब। आंध्र प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में इस मरतबा मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं के बराबर हो गई है। 175 रुकनी असेंबली में तेलुगु देशम की जानिब से सिर्फ 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई है, जिनमें नंद्याल असेंबली हल्के से तेलुगु देशम के उम्मीदवार NMD फारूक, मदनापल्ली असेंबली हल्के से शाहजहां बादशाह तेलुगु देशम और गुड्डूर ईस्ट असेंबली हल्के से मोहम्मद नसीर अहमद शामिल हैं। बताया जाता है कि गुज़िश्ता असेंबली में वाईएसआर कांग्रेस की जानिब से 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को कामयाबी मिली थी। इस मरतबा इस पार्टी से एक भी मुस्लिम मुंतखब नहीं हो सका। इसी तरह तेलुगु देशम की इत्तेहादी जमात जनसेना पार्टी ने 21 हल्कों में मुकाबला किया था। इसमें तमाम उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई, लेकिन एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट कंगना रनावत को थप्पड़ मारने का वाकया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बीजेपी नौमुंतखबा रुकने पार्लियामेंट और अदाकारा कंगना रनावत को CISF के खातून कांस्टेबल ने थप्पड़ रसीद कर दिया, जिस पर एयरपोर्ट पर काफ़ी देर तक कंगना रनावत ने हंगामाराई की। इस दौरान अदाकारा के साथ मौजूद एक शख्स ने खातून कांस्टेबल पर हमला करने की कोशिश की, ताहम वहां मौजूद सिक्योरिटी अमले ने इसे रोक दिया और खातून कांस्टेबल को हिरासत में ले लिया। इसी दौरान कंगना रनावत की तरफ से दी गई शिकायत में उन्होंने कहा कि वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची थी, इन्हें फ्लाइट से दिल्ली जाना था। जब वो सिक्योरिटी चेक इन के बाद बोर्डिंग के लिए जा रही थी तो कलविंदर कौर नामी खातून CISF कांस्टेबल यूनिट ने इसे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद कंगना रनावत के साथ सफर करने वाले शख्स मैक माथुर ने कलविंदर कौर को थप्पड़ मारने की कोशिश की। इलेक्शन जीतने के बाद कंगना रनावत बीजेपी मीटिंग में शिरकत के लिए विस्तारा एयरलाइंस की परवाज से दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी, जब सिक्योरिटी चेक इन के दौरान उनकी एक खातून सिपाही के साथ झगड़ा हो गया। कंगना ने इस मामले की शिकायत करते हुए खातून फौजी को नौकरी से हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कंगना ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया है कि खातून ने इन्हें न सिर्फ थप्पड़ मारा बल्कि गाली गलौज भी की। इसी दौरान खातून कांस्टेबल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो चीखो पुकार करते हुए कह रही है कि पंजाब में किसानों के एहतजाज की कंगना रनावत ने तौहीन की थी। कंगना रनावत ने कहा था कि पंजाब के खवातीन 100 और 200 रुपए लेकर किसान एहतजाज में बैठ रही हैं। खातून कांस्टेबल ने कहा कि इस एहतजाज में इसकी मां भी शामिल थी। सांगली से आज़ाद रुकने पार्लियामेंट कांग्रेस में शामिल। मुल्क में कांग्रेस के 100 अरकान पार्लियामेंट मुकम्मल। सांगली पार्लियामानी सीट से नौमुंतखब आज़ाद लोकसभा MP विशाल पाटिल जुमेरात को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। अब पूरे मुल्क में कांग्रेस पार्टी के अरकान पार्लियामेंट की तादाद 100 तक पहुंच गई है। अब महाराष्ट्र में कांग्रेस के कुल 14 MPs हैं। विशाल पाटिल ने सहाफ़ियों को बताया कि 4 जून को वोटों की गिनती खत्म होने के बाद उन्होंने 5 जून को सांगली में कारकुनों से मुलाकात की। इसके बाद आज वो दिल्ली गए और कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का खत पेश किया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के सीनियर लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात की। विशाल पाटिल ने बताया कि इन्हें जुमे को मुंबई में रियासती कांग्रेस मेंबरान पार्लियामेंट की मीटिंग और हफ्ते को दिल्ली में मुल्क के कांग्रेस मेंबरान पार्लियामेंट की मीटिंग के लिए दावतनामा मौसूल हुआ है और वो इन मीटिंगों में शिरकत करेंगे। इस मौके पर रियासती कांग्रेस लीडर विश्वजीत कदम मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा के लिए मुंतखब मेंबरान पार्लियामेंट की फहरिस्त सदर जमहूरिया को पेश की। वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात को 18वीं लोकसभा के लिए मुंतखब होने वाले मेंबरान पार्लियामेंट की फहरिस्त सदर द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। सदर के सेक्रेटेरिएट के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजू कुमार, इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह सिंधु ने शाम 4:30 बजे राष्ट्रपति भवन में मोहतरमा मुर्मू से मुलाकात की और इन्हें मुंतखब मेंबरान पार्लियामेंट की फहरिस्त सौंपी। अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 की दफ़ा 73 के तहत इलेक्शन
कमीशन की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन की एक कॉपी, जिसमें 18वीं लोकसभा के आम इंतखाबात के बाद लोकसभा के लिए मुंतखब होने वाले अराकीन के नाम शामिल हैं, सदर जमहूरिया को पेश की गई। मोदी के हफ्ते को तीसरी बार हलफ बर्दारी, एनडीए के लीडर मुंतखब, तेलुगु देशम और जेडीयू के तायदी मकतूब हवाले। बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए, जिसे 2024 के लोकसभा इंतखाबात में 293 सीटें हासिल हुई हैं, वो हफ्ते को नई हुकूमत तश्कील देगा, जब नरेंद्र मोदी तारीखी तीसरी मियाद के लिए हलफ लेंगे। मोदी को चारशंबे की दोपहर इत्तेफाक राय से इत्तेहाद के लीडर की हैसियत से मुंतखब किया गया है और उनकी क़यादत के लिए और उनकी निगरानी में मुल्क की तरक्की के लिए इन्हें मुबारकबाद दी गई है। एनडीए ने कौमी तामीर के लिए इनकी मेहनत और कोशिशों की सताइश की। योगी आदित्यनाथ की हो सकती है छुट्टी, आला कमान ने दिल्ली की तलब, हो सकता है बड़ा फैसला। लोकसभा इंतखाबात के नताइज से बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से लगा है, जहां पार्टी को 2019 के लोकसभा इंतखाबात में 62 सीटों के मुकाबले में सिर्फ 33 सीटें मिली हैं। अब खबर यह है कि यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को पार्टी हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है। माना जा रहा है कि पार्टी उत्तर प्रदेश इंतखाबात पर तबादला ख्याल के लिए एक अलग मीटिंग करने वाली है। दोनों नायब वज़ीर आला भी उनके साथ दिल्ली आने वाले हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश की कारकर्दगी से काफ़ी मायूस है। पार्टी ज़राए के हवाले से यह ख्याल किया जाता है कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा उम्मीदें उत्तर प्रदेश से थी, जहां इसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में अगर सीएम योगी को दिल्ली बुलाया जाए तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं और कई मायने निकाले जा सकते हैं। यूपी मीटिंग के बाद बीजेपी की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग भी होगी, जिसमें पीएम मोदी को लीडर मुंतखब किया जाएगा। ये मीटिंग पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में होगी और बीजेपी की हुकूमत वाली तमाम रियासतों के वज़राए आला भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। पार्टी इस बात पर गौर कर सकती है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की शिकस्त का जिम्मेदार कौन है और किन मसाइल पर पार्टी नाकाम रही है। जराये का कहना है कि यूपी में पार्टी बड़ा उलटफेर करने और नए चेहरे को क़यादत सौंपने पर गौर कर सकती है। AK शर्मा और राजनाथ सिंह के नाम पर बहस अभी से जारी है। हालांकि अभी योगी आदित्यनाथ को सीएम के ओहदे से हटाए जाने का कोई ऐलान या फैसला भी नहीं किया गया है। नई काबीना में पुराने वज़रा को दोबारा मिल सकता है मौका। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा के घर पर होने वाली बीजेपी की मीटिंग खत्म हो गई है। इस मीटिंग में अमित शाह और राजनाथ सिंह ने भी शिरकत की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलाकात में नई हुकूमत की तश्कील, बीजेपी और इसके इत्तेहादियों को काबीना में जगह देने और हलफ बर्दारी की तैयारियों समेत कई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान मोदी काबीना के तकरीबन सभी वज़रा को बार बार आने का इम्कान है। बीजेपी उन वज़रा को टिकट देने से इनकार कर सकती है जो तनाज़ात से जुड़े हुए हैं। पार्टी स्मृति ईरानी और राजीव चंद्रशेखर को एक और मौका देने पर गौर कर रही है, जो इलेक्शन हार गए थे। वजीर बनने के बाद स्मृति और राजू को या तो 6 महीने के अंदर किसी खाली सीट से लोकसभा का इलेक्शन जीतना होगा या फिर इन्हें राज्यसभा भेजकर वजारती ओहदा दिया जा सकता है। टीडीपी के बाद जेडीयू ने बीजेपी को दी टेंशन, एनडीए की बढ़ा दी मुश्किल। बीजेपी को 2014 के बाद पहली बार लोकसभा इलेक्शन में अक्सरियत नहीं मिली है। ऐसे में हुकूमत बनाने के लिए कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी एनडीए में शामिल पार्टियों पर बीजेपी का इन्हिसार बढ़ गया है। एनडीए में शामिल मुख्तलिफ पार्टियों ने वाज़ेह कर दिया है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ हैं। दरियासना बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड जेडीयू और साबिक़ वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के एनडीए में शामिल होने से बीजेपी की परेशानियों में इजाफा हुआ है। जेडीयू ने कहा कि अग्निवीर स्कीम के बारे में दोबारा सोचने की ज़रूरत है। यकसा सिविल कोड यानी यूसीसी पर तमाम रियासतों के साथ बातचीत की जानी चाहिए। साथ ही टीडीपी मरकज में कई अहम वजारतें चाहती है। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक टीडीपी मरकज में लोकसभा स्पीकर का ओहदा और 6 अहम वजारतें चाहता है, वो इसे 5 करने के लिए राजी है। जेडीयू और टीडीपी ने 4 अराकीन पार्लियामेंट पर एक वजारत का मुतालबा किया है। इस तरह से टीडीपी और जेडीयू को मनाना बीजेपी के लिए मुश्किल काम है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास एकनाथ शिंदे की शिवसेना के अलावा जिनेत चौधरी एक और जितिन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को भी वजारत चाहिए। मरकज में हुकूमत बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत है और बीजेपी ने 240 सीटें जीती हैं। ऐसे में एनडीए में शामिल टीडीपी, जेडीयू, महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की शिवसेना और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हुकूमत बनाने में अहम किरदार निभाएंगी। टीडीपी के पास 16 और जेडीयू के पास 12 अराकीन पार्लियामेंट है। शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास 7 और 5 लोकसभा चिराग पासवान के पास हैं। अनु कपूर की फिल्म हमारे 12 कानूनी मुश्किल में फंसी, बम्बई हाईकोर्ट ने पाबंदी लगा दी। बॉलीवुड अदाकार अनु कपूर की फिल्म हमारे 12 कानूनी मुश्किल में फंस गई है। इनकी फिल्म की रिलीज की तारीख फिलहाल मुलतवी कर दी गई है। ये फिल्म 7 जून को रिलीज होनी थी, लेकिन बम्बई हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज की तारीख 14 जून तक मुलतवी कर दी है। दरअसल पुणे में रहने वाले एक शख्स की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसके बाद दोनों फरीकों को सुनने के बाद बम्बई हाईकोर्ट ने फिल्म हमारे 12 की रिलीज पर 14 जून तक रोक लगा दी है। पहले वो हुकूमत बनाए फिर हम बनाएंगे, संजय राउत ने कहा।
लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को अक्सरियत न मिलने के बाद अपोजिशन लीडर शदीद हमले कर रहे हैं। कांग्रेस से लेकर शिवसेना यूबीटी तक बीजेपी को इख्तिदार से रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी के पास सीटों की कमी है। दरियास्ता संजय राउत ने इंडिया अलायंस के मजीद हिकमत अमली के बारे में बताया है। ये पूछे जाने पर कि क्या इंडिया इत्तेहाद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए वजीर आजम का ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हैं, इस पर शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत ने कहा कि अभी तक ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। हम पहले भी कह चुके हैं कि वजीर आजम मोदी के पास ज्यादा तादाद है, तकरीबन 240 सीटें हैं, इसीलिए हमने कहा पहले तुम फिर हम। राउत ने मजीद तंज़िया अंदाज में कहा कि वो पहले तीसरा हलफ लें, फिर चौथी हलफ के बारे में सोचेंगे। राउत ने कहा कि फडणवीस की इस्तीफे की पेशकश योगी के लिए एक पैगाम है। बाइडेन ने मोदी को आम इंतखाबात में कामयाबी पर दी मुबारकबाद। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात करके इन्हें और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए को हिंदुस्तान के आम इंतखाबात में उनकी तारीखी फतह पर मुबारकबाद दी है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक मिस्टर बाइडेन ने इंसानी तारीख के सबसे बड़े जमहूरी अमल में हिस्सा लेने पर हिंदुस्तान के लोगों की भी तारीफ की, जिसमें तकरीबन 65 करोड़ लोगों ने वोट दिया। सऊदी अरब में जुल्हिज्जा का चांद नजर आ गया। सऊदी अरब में जुल्हिज्जा का चांद नजर आ गया। 7 जून जुमे को इकुब जुल्हिज्जा है। यौम अरफा हफ्ता 15 जून को होगा और ईद उल अज़हा 16 जून को होगी। गल्फ न्यूज़ के इत्तला के मुताबिक सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बयान में कहा कि यौम अरफा हफ्ता 15 जून जबकि ईद उल अज़हा इतवार 16 जून को होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सल्तनत ओमान में जुल्हिज्जा का चांद नजर नहीं आया। इकुब जुल्हिज्जा 8 जून और ईद उल अज़हा 17 जून को होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।